बच्चों, कबीरदास की जीवनी हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी। इस वीडियो में पाठ का प्रवेश पढ़ेंगे। पाठ प्रवेश मतलब पाठ के परिचय दिया जाता है कि इसमें क्या बताया गया है। कबीरदास के विषय में पढ़ेंगे और कबीर की साखियों के विषय में यहाँ पर क्या परिचय दिया गया है। साखी शब्द साक्षी शब्द का ही तद्भव रूप है। हिंदी साहित्य में बहुत सारे कवियों ने दोहे लिखे हैं। रहीमदास ने लिखे हैं, तुलसीदास ने लिखे हैं, कबीरदास ने लिखे हैं, कवि बिहारी ने लिखे हैं, लेकिन केवल कबीरदास के दोहों को ही साखी नाम से जाना जाता है। तो ये प्रश्न आता है कक्षा 10वीं में कि साखी शब्द का अर्थ बताइए और कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है। साखी शब्द साक्षी शब्द का ही तद्भव रूप है। साखी शब्द साक्ष्य से बना है। साक्ष्य माने प्रमाण। कबीरदास जो भी बात करते थे प्रमाण के साथ करते थे, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष माने वास्तव में दिखाई देने योग्य ज्ञान। यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। संत संप्रदाय में अनुभव ज्ञान की महत्ता है। संत संप्रदाय का मतलब है जिसको कबीरदास जिसको मानते थे, संतों की संगति करते थे और किसी धर्म को विशेष रूप से मान्यता नहीं देते थे, बल्कि सच्ची संगति और संतों की संगति को महत्व देते थे। तो इस जो ये समुदाय था इनका, इसमें अनुभव ज्ञान की ही महत्ता थी, शास्त्रीय ज्ञान की नहीं। कबीरदास स्वयं निरक्षर थे, पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए इन्होंने किताबी ज्ञान का खंडन किया है और इन्होंने कहा है कि जो वास्तव में मंडन जो होता है, समर्थन जो होता है, वो अनुभव ज्ञान का ही होता है। कबीर का अनुभव क्षेत्र विस्तृत था। कबीरदास को जीवन का गहरा अनुभव था। कबीर जगह जगह भ्रमण माने घूम घूम कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे। घूम घूम कर जो हमें जीवन में जीने योग्य ज्ञान है उसको प्राप्त करते थे। अतः उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी ये सभी शब्दों का मिश्रण इनकी भाषा में दिखाई देता था। इसी कारण इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहते थे। पंचमेल खिचड़ी का मतलब है बहुत सारी चीजों का मेल। जैसे खिचड़ी में बहुत सारी चीजें मिलाकर खिचड़ी बनाई जाती है, इनकी भाषा में भी हमने देखा है अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी ये सभी भाषाओं के मिश्रण था, इसलिए इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहते थे। कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भी कहा जाता था। सदुक्कड़ी शब्द का मतलब होता है साधुओं के समान अक्खड़ स्वभाव वाले। कबीरदास के स्वभाव की विशेषता है इसमें। कबीरदास साधुओं के समान अक्खड़ स्वभाव वाले थे, इसलिए इनकी भाषा को ये विशेष ध्यान देने योग्य बात है बच्चों के लिए कि कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी और सदुक्कड़ी कहा जाता था। इसका मतलब भी मैंने बताया है कि इन दोनों शब्दों का प्रयोग इनके लिए क्यों किया गया है। साखी शब्द दोहा छंद ही है, जिसके 11, 13 और 11 के विश्राम से 24 मात्रा। प्रस्तुत पाठ की साखियां प्रमाण है कि सत्य की साक्षी देता हुआ ही गुरु शिष्य को जीवन के तत्व ज्ञान की शिक्षा देता है। यह शिक्षा जितनी प्रभावपूर्ण होती है उतनी ही याद रह जाने योग्य भी। तो पूरे पाठ का जो प्रवेश है इसमें यही बताया गया है कि कबीरदास का जीवन कैसा था, उनकी भाषा कैसी थी और उनकी रचनाओं को साखी क्यों कहा गया है। उम्मीद करती हूँ इसके द्वारा आपको कबीरदास और उनकी साखियों के विषय में काफी जानकारी मिली होगी।